मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत की रस कथा को पियो और बस पीते रहो पीते रहो पीते रहो, इसी इच्छा से कि नाथ बस आपको देखना एक नजर। हमें ये नहीं चाहिए कि हम देखते रहें आपको, आप बैठे रहो हमारे सामने, नहीं, इतनी देर की हम में क्षमता नहीं, हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमें पता है। एक बार देखना है, पर देखना है, और वो देखने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी प्रदान करते हैं। ऐसी भागवत जी कब? जब सुनोगे नहीं, पियोगे, धारण करोगे। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और तब सूत जी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्त यदोक्षजे अहैतु क्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? बोले अदोक्षज, भगवान की अहितु की भक्ति करना। अहितु की भक्ति किसको कहते हैं? प्रेम युक्त भक्ति करना। बंधुओं, आज 90% लोग, 95% लोग भगवान की आस्था युक्त भक्ति करते हैं, श्रद्धा युक्त भक्ति करते हैं, प्रेम युक्त नहीं। और एक बात कह दूं धीमे से, स्वार्थ युक्त भक्ति करते हैं। दुख हरता सुख हरता सुख धरता। गणेश जी से क्या कहते हैं? जो दुख का हरण करे और सुख को प्रदान करते, ऐसे गणपति बप्पा हम आपको प्रणाम करते हैं। अच्छा, इसका एक प्रमाण और देखो। पूरे हफ्ते भर आप गणपति दर्शन करने जाओ, फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा भीड़ क्यों होती है? क्योंकि लोगों को यह लगता है कि गणेश जी एक्टिव रहते हैं फ्राइडे को। पूरे हफ्ते आप हनुमान जी दर्शन करने जाओ, पर मंगलवार के दिन इतनी भीड़ क्यों होती है? बोले कि हनुमान जी एक्टिव रहते हैं मंगलवार को। पूरे हफ्ते दर्शन करने जाओ महादेव के, लेकिन सोमवार के दिन इतनी भीड़ क्यों होती है? शंकर जी एक्टिव रहते हैं, बाकी के दिन वो इनएक्टिव हो जाते हैं। नहीं, ये हमारी भ्रांति बनी हुई है, ये हमारे स्वार्थ। पता है क्या, प्राचीन काल में लोगों ने विचार किया, हमारे ऋषियों ने ऐसा विचार किया, आचार्यों ने ऐसा विचार किया, ये रोज नहीं जाएंगे ये मानव, हमको पता है इनकी स्थिति। ये 7 दिन में से 6 दिन संसार के विषयों को ही देंगे, 1 दिन ही ठाकुर जी को देंगे। तो इसलिए किसी की गणेश जी में इच्छा है तो वो फ्राइडे दे दिया, किसी को अगर जैसे मंगल मूर्ति मारुति नंदन, उनको मंगल मूर्ति कहा जाता, वो मंगल है, मंगल करता है, तो इसलिए मंगलवार उनको दे दिया। सोम के दुख को दूर किया महादेव ने, मतलब सोम यानी कि चंद्रमा, इसलिए सोमनाथ महादेव है। चंद्रमा को जो श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे, तो चंद्रमा ने जाकर के महादेव की आराधना की, तो महादेव ने कहा कि देखो श्राप पूर्ण रूपेण दूर नहीं होगा, पर हम आशीर्वाद देते हैं। बोले क्या? 15 दिन आपके ससुर जी का श्राप लगेगा, एक एक दिन आप घटते चले जाओगे, अमावस्या के दिन आप अंतर्ध्यान हो जाओगे, और अमावस्या के अगले दिन से हमारा आशीर्वाद लगेगा, फिर से तुम अपने रूप में आके पूर्णिमा तक। तो जिन्होंने चंद्रमा के श्राप को सुख में परिवर्तित किया, ऐसे सोमनाथ हैं, इसलिए उनको सोमवार दे दिया। ये हम लोगों के लिए निर्माण कर दिया गया कि चलो इस बहाने जिसकी शंकर जी में आराध्य इच्छा है, श्रद्धा है, वो सोमवार के दिन चला जाएगा, हनुमान जी की जिसमें है वो मंगलवार को चला जाएगा, गणेश जी की जिसकी वो फ्राइडे को चला जाएगा। हर दिन स्वार्थ व्यक्ति का जब सिद्ध नहीं होता है और वो स्वार्थ के लिए जब भगवान के पास जाता है तो पर्टिकुलर डे पर जाता है, लेकिन निस्वार्थी वो तो कभी भी चला जाता है। अब बालक अपनी मां के कभी चरण नहीं दबाता, लेकिन अचानक से जाकर के किसी दिन रात को बैठ जाए, मेरी प्यारी मां कैसी हो, तो मां क्या कहेगी? क्या बात है, जल्दी बोल। नहीं नहीं कुछ नहीं, पैर दबाने आया हूं। अरे मुझे सब पता है, जल्दी बोल क्या बात है। क्यों, मैं आपके पैर नहीं दबा सकता? अरे भाई बहुत दबा लिए तूने पैर, मैं तेरी बस राजी हूं, तू जल्दी बता काम क्या है। मां बोले हाँ, वो पल्ली गली वाली से ब्याह कर लूं मैं। चल भाग यहां से। ऐसा स्वार्थी बालक, मां जानते, मां का प्रेम तो है उस बालक से,
लेकिन वो बालक जब स्वार्थ सिद्ध में आता है, स्वार्थ सिद्धि में आता है, तभी मां की सेवा करता है। ऐसे ही केवल मंगलवार के दिन हनुमान जी जाने वाले, केवल सोमवार के दिन जाने वाले महादेव के पास, केवल फ्राइडे को जाने वाले गणेश जी के पास, केवल थर्सडे को जाने वाले नारायण के पास, वो सब स्वार्थी बालक हैं। ठाकुर जी उनसे आते कोई बातचीत नहीं करते हैं, सीधे बोलते हैं क्या काम है, काम बोल, निकल यहां से, नाथ ये काम कर दो, ठीक है हो जाएगा जा। उससे ठाकुर जी ज्यादा मतलब नहीं रखते। लेकिन जो रोज जाता है, जो रोज बैठता है, जो रोज देखता है, रोज दर्शन करता है, ठाकुर जी को इतना प्रिय लगने लगता है। बोले ये मेरे से निस्वार्थ भाव से आता है, बस मुझे देखने आता, मेरा दर्शन करने आता, मुझे अपना मानता है। कभी ठाकुर जी की इच्छा हो जाती है, ठाकुर जी उसके पास चले जाते हैं। निस्वार्थी सबको प्रिय होता है। हमको भी स्वार्थी व्यक्ति प्रिय नहीं है, हमको भी निस्वार्थी प्रिय, तो ठाकुर जी को स्वार्थी कैसे प्रिय हो सकता है? परंतु आज 90 से 95% लोग भक्ति करने वाले स्वार्थी हैं। उनका एक स्वार्थ है ठाकुर जी से, इसलिए कर रहे हैं। पर यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं सबई पुंसाम परो धर्मो, भजन करना चाहे स्वार्थ से चाहे कैसे भी वो धर्म हो सकता है, पर निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी का भजन करना ये परम धर्म है। अदोक्षज भगवान की निस्वार्थ भक्ति करना और उसमें भी कोई संबंध युक्त भक्ति करना, ठाकुर जी को कुछ मानना, वो निस्वार्थ भक्ति है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। अब यहां बहुत अच्छी बात कही गई। व्यक्ति को ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? भक्त की भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? आषाढ़ी आती है और महाराज पूरे महाराष्ट्र से वारी जाती हैं पंढरपुर, आलंदी से लोग जाते हैं, देवगढ़ से लोग जाते हैं, और अपना वहाँ एक बार मेरी कथा हुई खामगांव के पास में एक जगह है शेगांव, वहाँ श्री गजानन महाराज का सुंदर स्थान, वहाँ से कितनी लंबी वारी, लोग कितना पैदल चल चल के पंढरपुर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही गई, आप इतना परिश्रम ठाकुर जी की प्राप्ति में करते हो, आप हिमालय की यात्रा करके दर्शन करते हो, गंगा स्नान करते हो, तीर्थों का जल स्नान करते हो, ब्राह्मण भोज कराते हो, गौ सेवा करते हो, आदि आदि, ये सब कुछ जो भी कुछ आप करते हो, इन सब भावों से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? बहुत अच्छी बात है। तब कहते हैं विश्वक्सेन कथा सुयः, कहीं पर कोई आचार्य बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं और आप वहां जाकर के बड़ी उत्सुकता से बैठ जाते हैं, कब समय निकल गया, कब स्थिति हो गई, कहां पानी की प्यास, कहां बैठने की स्थिति, बस आप उस कथा में रम गए, उस सत्संग में डूब गए। समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। मतलब सत्संग ये प्रमाण है, सत्संग में जो आपका मन लगता है वो इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं। कई लोग होते हैं कथा में बैठे बैठे भी उनका फोन बंद नहीं होता, मेरी दृष्टि भी उनको दिखती नहीं है। फिर एक बार, ये मेरा नियम है, एक बार मुझे जो फोन चलाता दिख जाता है, मैं प्रयास करता हूं कि 7 दिन में उसको ना देखूं। यहां पर भी ये कर्ण पिशाचनी आपका साथ नहीं छोड़ रही है, कर्ण पिशाचनी कानों में सारी बातें बोल देती है आकर के, वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, वहां ऐसा हो रहा है। कथा में तो इसको कम से कम स्विच ऑफ ही रखना चाहिए। लेकिन कथा में बैठ करके जो इतना तक भूल जाता हो, अब जैसे भाई गर्मी का समय है, आप आधा घंटा बोल के देखिए नॉन स्टॉप, आपका गला सूख जाएगा, प्यास लगने लगेगी, इच्छा होगी कि कुछ पिला दो, और 1 घंटा कुछ बोलने के बाद तो आपका मन होगा कि भाई अब मुझे कुछ बुलवाओ मत। पर 3, साढ़े 3, 4 घंटा कथा चलती है, ना पानी की इच्छा होती है, एक आसन पे बैठे रहते हैं, ना पैर सीधा करना, ना टेढ़े मेढ़े होने की कोई इच्छा नहीं, एक आसन पे बैठे इसी में बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो कथा सुनने में रुचि रखते हैं, जिनका मन एकाग्र, चित्त वृत्ति एकाग्र, नेत्र एकाग्र, कान एकाग्र, सब कुछ एकाग्र होकर के भगवत भजन, भगवत कथा श्रवण करते हैं,
और केवल दिखावे के लिए नहीं कि अगल बगल वाले देखें, देखो कितनी सावधानी से कथा सुन रहा, नहीं, भाव से। नेत्र भी सजल हो जाते हैं, प्रेम पुलकित हो जाता है, रोंगटे खड़े होते हैं। ये सब प्रेम पुलकित स्थिति अगर कथा सुनते सुनते हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा किए गए भक्ति अनुष्ठान, परिक्रमा, वारी आदि, ये सब ठाकुर जी इन सब से बड़े प्रसन्न हैं। इसलिए सत्संग में आपकी रुचि बन रही है, सत्संग में आपका मन लग रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके प्रसंग में आता है कि दुनिया में, पूरे भारत में कहीं भी वे जाते थे, पहले पूछते थे संत श्री तुकाराम जी महाराज कहाँ हैं उन दिनों। अगर उन्हें पता चलता था कि मैं जहां जा रहा हूं वहां आसपास संत श्री तुकाराम जी महाराज प्रवचन करने वाले हैं, तो वे अपने राजकीय स्वरूप का त्याग करके, अपने सेना का त्याग करके, अपने अस्त्र शस्त्र बलों का त्याग करके जाते थे, सत्संग सुनते थे। और कहते हैं इतने छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका रूप देख करके बड़े बड़े मुगल बादशाह थरथर कांपते थे, उनका रूप कितना पराक्रम से भरा होगा, लेकिन जब वो तुकाराम जी महाराज के सत्संग में जाते थे तो वहां नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरते रहते थे, प्रेम पुलकित तन रहता था। गोपियां कहती हैं कथा सुनने वाले की स्थिति कैसी होती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कथा सुनते समय स्थिति कैसी होती है, तो गोपियां कह रही हैं तब कथामृतम। पहली बात तो कथा शब्द जैसी ना लगती हो, ऐसा लगता हो कि अमृत पिलाया जा रहा है। संबोधनों का ध्यान रखिएगा। और यदि ये अनुभव कथा में बैठ के नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ठाकुर जी अभी हमसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि ठाकुर जी की प्रीति, ठाकुर जी की आपके प्रति प्रसन्नता कथा में रुचि के रूप में प्रकट होती है। सबसे पहली बात, शब्द ना लगते हों, अक्षर ना लगते हों, वक्ता के मुख से निकली हुई बातें अमृत के समान लगती हों। अमृत मतलब जिसका पान करके अत्यंत तृप्ति का अनुभव हो जाए उसको अमृत कहते हैं। कथा ज्यों-ज्यों कर्ण रंध्र से प्रवेश करे मानो ऐसा लगता है कि बस आहा, अब सब विषाद जा रहे हैं, सब नष्ट हो रहा है, सब संसार के विषय भोग भाव सब खत्म हो रहे हैं, परम शांति की स्थिति बन रही है। पहली बात, तब कथामृतम, कथा अमृत के समान लगे। तप्त जीवनम, जीवन के जितने भी ताप हैं, चाहे वो शारीरिक ताप है, चाहे वो बौद्धिक ताप है, चाहे वो मानसिक ताप है, चाहे वो पारिवारिक ताप है, चाहे वो संबंधों का ताप है, वो सारे ताप धुल जाते हों, भूल जाते हों आप उनके बारे में कथा में बैठ करके। अब यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई हो सकता है अपनी पत्नी से लड़के आया हो, कोई हो सकता है अपने पति से लड़के, कोई बच्चे माता पिता से लड़के आए हों, झूठ बोल के आए हों, कई अपने संसार के बहुत सारे विषादों से, पर यहां आते ही परम प्रसन्न, सब भूल भाल गए। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ याद नहीं। कल्मषापहम, कल्मषों का जो नाश कर देती हो, कथा सुनकर के कल्मष दूर हो जाते हो। श्रवण मंगलम, मानो ऐसी इच्छा प्रकट हो जाती हो, हे विधाता ये दो ही कान क्यों दिए हैं, इस परम मधुर कथा को सुनने के लिए तो असंख्य कान होने चाहिए थे, रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे। ब्रज की गोपियां कहती थीं, जब कोई यमुना पुलिन पर खड़े होकर के और ग्वाला कृष्ण को पुकारते थे, अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, चल जल्दी चल, गैयान को लेकर के वापस नंद भवन को चल दे, अरे नंदरानी यशोदा मैया तेरी बाट देख रही है लाला। जैसे ही वो ग्वाल बाल कृष्ण को ऊंची टेर दे करके बुलाते हैं तो गोपियों के कानों में जब वो कृष्ण नाम ध्वनि पड़ती है तो गोपियां कहती हैं, अरे विधाता तेने दो कान क्यों बनाए। तो इन रोओं का कोई काम नहीं है, ये जबरदस्ती हमारे शरीर में ये रोएं प्रकट हुए, इनकी जगह तू कान ही प्रकट कर देता, असंख्य कान हो जाते ताकि उनसे हम कृष्ण नाम सुनते।
अब व्रज रस में मुझे ज्यादा अगर आप ले जाएंगे तो फिर मैं वहीं चला जाऊंगा। एक और बहुत सुंदर भाव आता है। एक दिन सब गोपियां किशोरी जी को लेकर के बैठी थी। बीच में एक शिला के ऊपर किशोरी जी बैठी हैं और चारों तरफ सब गोपियां बैठ करके श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन कर रही हैं। कैसे हैं श्याम सुंदर। हाँ, कोई गोपी कह रही है ऐसी काचनी पहन करके घूमते हैं। अरे कोई गोपी कह रही है ऐसी कमर पर क्षुद्र घंटिका पहन के डोलते हैं। कोई गोपी कह रही है आपने भुजा देखी उनकी, वो आजान उलंबित भुजा। जब ठाकुर जी खड़े होते हैं तो उनके हाथों की जो सबसे बड़ी उंगली है वो घुटने तक आती है। इतनी लंबी लंबी भुजाएं हैं ठाकुर जी की, और वो भी पतली दुबली भुजा नहीं है, खूब अच्छी, मानो जैसे कोई सुंदर गदमदरा से हाथ हैं ठाकुर जी के, स्पर्श करने की इच्छा होती है। कोई कहती है अरे मैं तो ग्रीवा पे अटक गई हूं, ऐसे सुंदर गलो है। जब जब श्री कृष्ण अपने टेढ़े मुखमंडल को इधर उधर घुमा में उनके गर्दन पे जो सरवटें आती हैं, मेरा तो मन करे मैं वही में डूब जाऊं, इतने सुंदर लगे। कोई गोपी बोली अरे मैं तो 6 महीना ते चरणन में ही अटकी हूं, जब जब मेरे सामने आमे चरणन ते मेरी नजर ही ना हट पावे। कैसे त्रिभंग लली श्याम सुंदर, कैसे कमल जैसे पवन प्रिय उनके चरणारविंद हैं। कोई गोपी कह रही है अरे मैं तो एक भंवर की तरह उनके घुंघराले केशन में अटक गई हूं। कैसे केश हैं उनके। एक गोपी कह रही है अरे कोई केशन में अटकी है, कोई गले में अटकी है, कोई नाक, कोई हाथ में अटकी है, कोई चरणन में अटकी है, कोई नासिका पे अटकी है, कोई गाल पे। अरे भूल के भी नेत्र मत देख लियो। बोले क्यों। मैं रही ना काहू काम की, आज मैं किसी काम की नहीं हूं। सास ननद मोहे गारी देते हैं, मेरी सास ननद सब मुझको गारी दें। रही ना काहू काम की, क्यों लगन लगी घन श्याम की। मैंने जादना से उनके नेत्र देखे, मैं कुछ नहीं कर पाती हूं। ऐसे कटाक्ष कमल जैसे नेत्र हैं। अरे तुम बहुत भली हो जो हाथ देख रही हो, चरण देख रही हो, उनके केश देख रही हो, नाभि देख रही हो, कंठ देख रही हो। बस मेरी प्रार्थना है आंख मत देख लियो। बोले क्यों, मेरी जैसी है जाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी। मुंह पे रोटी ना बने, मुंह पे सब्जी ना बने, मुंह पे सोयो ना जावे, मुंह पे श्रृंगार ना कियो जावे, ऐसे सुंदर श्याम सुंदर है। और ये सब की गोपियों की चर्चा बीच में बैठी बैठी किशोरी जी सुन रही हैं और नेत्रों से प्रेम पुलकित अश्रु निकल आते हैं। तब किशोरी जी से एक सखी बोलती है हे श्यामाजू, श्याम सुंदर जब सन्मुख आते हैं तब आपको कैसा लगता है, आप भी तो बताओ। तो किशोरी जी कहां से प्रारंभ करती हैं। जो विधि ना को वश कर पाऊं। किशोरी जी क्या कह रही हैं। बोले सुनो, इस बार ब्रह्मा भगवान ने बनाया है, लेकिन सब गोपियां ध्यान से सुनो, अगली बार मैं स्वयं ब्रह्मा बनूंगी या मैं किसी अन्य अपनी को ब्रह्मा बनाऊंगी और उससे बोलूंगी कि मानव को ऐसा ऐसा बनाना। तब गोपियां कहती हैं आप मानव में क्या बनवाओगी। तब किशोरी जी कह रही हैं रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। अरे ये 2 नेत्र श्याम सुंदर को देखने के लिए बड़े कम हैं, ये जितने रोए हैं शरीर में सब जगह नेत्र प्रकट कर दूंगी, ताकि प्रत्येक नेत्र से श्याम सुंदर हमारे अंदर विराजमान हो जाएं, हमारे अंदर व्यवस्थित हो जाएं। और रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, और क्या करूंगी, इकटक रहे पलक न बनाऊं। एक तो रोम रोम में नेत्र बनाऊंगी और उनमें भी पलक नहीं बनाऊंगी। क्यों, ताकि वो हमेशा खुले ही रहें, श्याम सुंदर दिखते ही रहें। उनकी रूप माधुरी, रस माधुरी, उनकी चलन माधुरी, उनकी हसन माधुरी, उसका केवल हम दर्शन करती रहें। ये पलक कभी बीच में ना आवे विक्षेप के रूप में, ऐसे श्याम सुंदर को हम केवल देखते रहें। तब पूर्ण होंगे मनोरथ, सफल हमारे काज। तब किशोरी जी बोल रही हैं तब चैन मिलेगा। अभी 2 नेत्रों से चैन नहीं मिलता है। 2 नेत्रों से श्याम सुंदर को देख करके मन भरता नहीं है। रोम रोम से देखना है, रोम रोम से अनुभव करना है। गोपियां कह रही हैं कथा सुनने के बाद में ऐसी स्थिति होने लगे
कि बस लगने लगे कि ये 2 कान बड़े कम हैं। अरे विधाता, हमारे प्रत्येक रों को सुनने की सामर्थ्य प्रदान कर दो, ताकि जब जब व्यास जी कृष्ण बोला करें, जब जब व्यास जी राधा माधव बोला करें, जब जब राधा गिरधर लाल, राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल बोला करें, तो ये 2 कान नहीं, प्रत्येक रों सुना करे उस नाम को। हमारे शरीर में रक्त की धार नहीं, कृष्ण नाम की धार बहने लगे। ऐसी मन में इच्छा प्रकट कथा सुनते सुनते होने लग जाती हो, तब समझो कि ठाकुर जी प्रसन्न है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और कितनी बड़ी बात है, कथा सुनने के बाद व्यक्ति को लगता हो मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है इस संसार में। भले ही किसी और से 10 रुपया किराया देकर के आए हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा सुनने के बाद क्या लगे, मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। क्यों? आज 4 घंटे में बताई हुई समस्त भावों को मैंने पी लिया है, उड़ेल लिया है अपने चित्त में। अब मेरे चित्त में जो कृष्ण भक्ति भाव प्रेम विराजमान है, ऐसा किसी के पास नहीं होगा। इसलिए वो अपने आप को अत्यंत धनवान मानने लगता हो। उसको लगता हो संसार की कमाइयां करना वो तो खर्च हो जाते हैं, पर ये कथा में जो व्यास जी ने दिया है, ये जो कमाई है, ये सबसे बड़ी कमाई है। श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कथा सुनने में ऐसी रुचि बन जाए। बंधुओं, एक बात कहें, ज्यादा कथा हमारी सुन मत लेना, नहीं तो हम आपको ऐसा ही बना देंगे फिर, और फिर ऐसे ही हो जाओगे आप कि बस फिर कुछ और कहीं मन लगेगा नहीं। इसलिए थोड़े बच के रहिएगा, थोड़े किनारे किनारे ही रहो, क्योंकि ज्यादा रस पक्ष में अगर हम ले गए तो हम भी वैसे हो जाएंगे, आप भी वैसे ही हो जाओगे। बस रोते ही रहेंगे सुबह शाम ठाकुर जी की स्मृति में, ठाकुर जी के भावों में। ये नेत्र नीर कभी समाप्त नहीं होंगे, सदा बहते रहेंगे। स्थिति कैसी हो जाएगी? गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रहो न जाए, लाल तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ही के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। बस ऐसी स्थिति हो जाएगी, तुम बिन रहो न जाए, बस अब आप चाहिए। जैसे प्यासे को जल चाहिए, जैसे लोभी को धन चाहिए, जैसे निर्धन को धन चाहिए, जैसे कामी को काम चाहिए। हे नाथ, ये सब उसके बिना नहीं रह पाते, ऐसे मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता, आप चाहिए मुझे। कथा सुनते सुनते ये भावना, ये स्थिति मन में प्रकट होने लग जाए, ऐसी मन स्थिति, ऐसी चित्तवृत्ति होने लग जाए, तो समझ जाओ ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। लेकिन बस समय पूर्ति के लिए कथा सुन रहे हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक सुननी है, ये बातें सुननी है, फिर उसके बाद उठ के जाना है। ठाकुर जी प्रसन्न आपसे इतने प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आप केवल वहीं अटक गए हो, उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हो।
अरे प्रसंग आता है, मैं बंधुओं नेत्र बंद करके कथा कहूं तो समझ जाइएगा कि शायद किसी अन्य भाव में हूं, इसलिए कहने दीजिएगा, बस आप सुनते रहना। हमारे व्रजमंडल के श्री कृष्णदास, उनका स्वरूप ऐसा था कि वो किसी भी वस्तु को देखते थे, जैसे हमारा मन कैसा है, हम आम देख लेते हैं तो आम देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है, अरे ये आम तो मैं खा लूं, कितना बढ़िया लगेगा, इसको बढ़िया फ्रिज में रख के ठंडा करके इसको काट करके ऐसे खाऊंगा, कोई सोचता है चूस के खाऊंगा, कोई सोचता है इसकी गुठली खाऊंगा, कोई सोचता है इसका अचार बनाऊंगा। आम को देख करके हम अपने रसना की कितनी भावना सोच लेते हैं। लेकिन कृष्णदास जी की दृष्टि कैसी थी, वो आम की सुंदरता देख करके मन में विचार करते थे, मेरे ठाकुर जी को भोग लगेगा तो उनको कितना सुख मिलेगा, उनको कितना अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति कपड़े देखता है तो कपड़े देख करके तुरंत सोच लेता है मैं पहनूंगा तो कैसा लगूंगा, लेकिन श्री कृष्णदास जी सोचते थे इस छपाई का कपड़ा यदि मेरे ठाकुर जी की पोशाक बनेगी तो कितनी बढ़िया लगेगी। मतलब वो हर वस्तु को देख करके ठाकुर जी के ऊपर इमेजिन करते थे, कभी अपने ऊपर नहीं। एक बार आगरा गए, आगरा की सब्जी मंडी में घूम रहे थे, तभी उनको एक सुंदर गायन का स्वर सुनाई देने लगा। एक कोई स्त्री बड़े सुंदर स्वर में गा रही थी, और वो स्वर सुनते ही कृष्णदास जी रुक गए और मन में सोचने लगे इतना सुंदर स्वर, अरे ये स्वर तो मेरे ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट होना चाहिए, इस स्वर से तो मेरे ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। हाँ हाँ, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी छे, मेरे ठाकुर जी को प्रिय लगेगा ये। और ये सोच करके श्री कृष्णदास जी उस स्वर का पीछा करने लगे, कहां से ये कोकिल स्वर आ रहा है, इतना मीठा कौन गा रहा है। और ढूंढते 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 जैसे ही एक गली में पहुंचे, गली से अंदर गए, वहां पर देखा एक बहुत सुंदर सा भवन था, और जैसे भीतर गए तो क्या देखते हैं, चारों तरफ मन चले लोग बैठे हैं, कोई पी रहा है, कोई धन लुटा रहा है, कोई वाह वाह कर रहा है, और बीच में एक नगर वैश्या बैठ करके गा रही है। उन सबको रिझाने के लिए गा रही थी, पर उससे कृष्ण भक्त श्री कृष्णदास जी रीझ गए। जब उसने अपना गायन खत्म किया तो कईयों ने उस पर धन लुटाया, कईयों ने कुछ कहा, कोई सोने की मोहर लुटाने लगा। कृष्णदास जी ने तुरंत उसके रूप को देख करके कहा कि इसका गायन तो मेरे श्रीनाथ जी के आगे होना चाहिए। गए उस वैश्या के पास और वैश्या से जाकर के बोले हमारे सेठ को रिझाओगी अपने गायन से। तो वो वैश्या बोली मेरे दाम बहुत ज्यादा हैं, मैं ऐसे नहीं जाती कहीं भी। तो कृष्णदास जी ने उस समय में, आज से 500 वर्ष पहले, 100 रुपया निकाले। उस समय बहुत बड़ी रकम यदि कोई देता था तो 11 रुपया 12 रुपया उस वैश्या को मिलते थे, लेकिन 100 रुपए कृष्णदास जी ने निकाल करके दे दिए और कहा ये अभी के हैं, इससे अधिक हमारे सेठ जी तुमको दे देंगे, चलो। वो वैश्या बोली मैंने जीवन में कभी 100 रुपया नहीं देखे। आप कौन हो? आप सेठ जी के कौन हो? भाई हो? उनके बंधु, उनके परिवार से हो? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। वैश्या सोचने लगी जब दास 100 रुपया दे रहा है तो सेठ, स्वामी, मालिक वो क्या देगा। धन के लोभ में तैयार हो गई और अपना और अद्भुत श्रृंगार करके आई, और वो वाली पोशाक पहन के आई जिसमें वो सबसे सुंदर लगती थी। मैं उस सेठ को इतना रिझा लूंगी, इतना अपनी ओर आकृष्ट कर लूंगी कि वो मुझ पर न्योछावर करके खूब धन लुटाएगा। वो क्या जानती थी कि सेठ नहीं है, वो तो सांवरिया सेठ हैं, वो तो साक्षात परमात्मा है जिनके पास ये कृष्णदास लेके जा रहे हैं। उसको तो लगा कोई व्यापारी सेठ होगा। निकल पड़ी, कृष्णदास जी से रास्ते भर चर्चा करती हुई जा रही है। कृष्णदास जी बस उसकी ओर देख रहे हैं और ठाकुर जी का स्मरण करके सोच रहे हैं हे ठाकुर जी इस पर कृपा करना। गोवर्धन लेकर के आए और श्री गिरिराज जी में पहुंच करके गिरिराज जी की तलहटी के ऊपर श्रीनाथ जी विराजते थे। तब आजकल उदयपुर के पास विराजते हैं, लेकिन तब गोवर्धन में विराजते थे। ठाकुर जी का राजभोग हो रहा था, कपाट लगे हुए थे।
कृष्णदास जी ने सब दर्शनार्थियों को बाहर कर दिया, उस वैश्या को लेकर के भीतर गए। क्यों? उसका गुण इतना प्रिय लग गया था कि बस इस गुण से ठाकुर जी की सेवा हो जाए कैसे भी। ठाकुर जी के सामने जैसे ही वो खड़ी हुई, पर्दा लगा था, कृष्णदास जी की ओर देख के बोलती, कहां है तुम्हारे सेठ? बोले भोजन कर रहे हैं अभी, तुम बस ध्यान से देखती रहना और सुनो, रिझाने में कोई कसर मत छोड़ना, प्रसन्न कर देना उनको। वो प्रसन्न हो गए तो वो दे देंगे जो बड़े बड़े लोग नहीं दे सकते। अरे आप चिंता मत करो, मैं ऐसा गाऊंगी, मैं ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा ऐसा कुछ सुनाऊंगी, रीझ जाएंगे। जैसे ही कपाट खुले, उस वैश्या ने नेत्र भर करके जब देखा, एक भुजा ऊपर की ओर, दूसरी भुजा कमर पर है, नेत्र नीचे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं, सिरपेच धारण किया है, उस पर मोर पिच्छ है, यहाँ पर वंशी जी धारण है, छड़ी जी अपने हाथ के नीचे लगा रखी हैं, पैरों में पाजेब पहनी है, गले में सुंदर वनमाला धारण की है, सुंदर वैजंती माला पहनी हुई है, चंदन की सुंदर सुगंधी से सुगंधित हो रहे हैं। सामने एक पुजारी जी खड़े होकर के सुंदर दीप मालिका से आरती कर रहे हैं। आहा, उस गिरधर छवि को देख करके वो वैश्या दिखती रह गई। उसके मन में आज एक ग्लानि हुई कि मैंने आज तक जीवात्मा को, ये संसार के नश्वर प्राणियों को प्रसन्न किया है, आज तक मैंने संसार के ही लोगों को प्रसन्न किया जो मेरा उपभोग करके मेरा त्याग कर देते हैं। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे उसके आंगन में खड़ा कर दिया जाएगा जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। ठाकुर जी की रूप माधुरी देखी, उसके बाद कृष्णदास जी को देखा। कृष्णदास जी बोले, बस इनको रिझा दो और किसी को रिझाने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरे पास कंठ है, तेरे पास सुंदरता है, तेरे पास नृत्य है, तेरे पास सर्वगुण है, इस गुण से तू पूरे विश्व के लोगों को रिझा चुकी है और वो लोग तुझ पर धन लुटाते हैं, तेरा उपभोग करते हैं। कब तक ये करती रहेगी? इनको रिझा। घुटनों पर बैठ गई हाथ जोड़ करके और बस नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है। और उस समय वो बोली कि मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया, मैं कुछ गा नहीं पा रही हूं और मैं ये सोच रही हूं, हे कृष्णदास जी, मेरा तन तो झूठा हो चुका है, मेरी वाणी झूठी हो चुकी है। और ठाकुर जी उच्छिष्ट का भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी तो अमनिया पाते हैं और मैं अमनिया नहीं हूं, मैं तो उच्छिष्ट हो चुकी हूं, अब कैसे सेवा करूं? तब कृष्णदास जी ने पद गाया और उस पद को सुनकर के वह वैश्या नृत्य कर रही है ठाकुर जी के आगे। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गण ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। वैश्या कहने लगी, मैं कैसे पाऊं? मेरा तन उच्छिष्ट, मेरा मन उच्छिष्ट, मेरी वाणी उच्छिष्ट। तब कृष्णदास जी ने अंतिम पंक्ति में एक शब्द गाया है, ध्यान से सुनिएगा। कृष्णदास किए प्राण न्योछावे, कृष्णदास किए प्राण न्योछावे, यह तन जग सिर पट क्यों। कृष्णदास जी कह रहे हैं, तेरा तन अपवित्र होगा, तेरी वाणी अपवित्र हो सकती है, तेरी बुद्धि अपवित्र हो सकती है, लेकिन तेरी आत्मा परम पवित्र है। आत्मा को कोई अपवित्र नहीं कर सकता।
ऐसा कुछ कर मिल जा श्याम सुंदर से, दोबारा इस संसार की उच्छिष्ट स्थिति में ना आना पड़े। और महाराज तुरंत वो वैश्या खड़ी हुई और ठाकुर श्री गिरधर लाल जी के सामने, श्रीनाथ जी के सामने नृत्य करने लगी, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगी और द्रुत गति से नृत्य करते करते गोल घूमते 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 अंत में ठाकुर जी की तरफ दोनों भुजा पसार दी हैं और वहीं तन का त्याग करके आत्मा को बाहर निकाल के ठाकुर जी में विलीन हो गए, मिल गई श्याम सुंदर से। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। ठाकुर जी के हो गए। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। अरे ये संसार तो आपके तन का ही उपभोग कर रहा है, इसको आपके तन से ही मतलब है, छोड़ दो इस तन को इनके हवाले, आत्मा को दे दो ठाकुर जी को, उसे अर्पित कर दो ठाकुर जी को। और वो संभव कैसे होगा? ये रुचि बने सत्संग के प्रति, कथा में कहे गए शब्द शब्द से ना लगते हो, अक्षर से ना लगते हो, किसी व्यास की वाणी से ना लगती हो, ठाकुर जी की मधुर वेणु के समान वो लगता हो और स्वयं के प्रति गोपी की इच्छा आती हो, नेत्रों से कर्ण रंध्र से जब वह शब्द भीतर जाते हो तो लगता हो कृष्ण वेणु रव कर रहे हैं और हमारे चित्त का मार्जन करके हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। वही बात सूत जी कह रहे हैं, विश्वक्सेन कथा सुयः, कथा के प्रति यदि रुचि बन रही है, सत्संग के प्रति यदि रुचि बन रही है, तो इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे राजी हैं। लेकिन सत्संग सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते मन विचलित होता है, उठ के जाने का मन होता है, या फिर बस अब होता है कि कब विश्राम हो, समझो ठाकुर जी दूर हैं, ऐसी भाव। सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं, सब प्रकार के भावों का, भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की गई इस बात का प्रमाण दिया। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये भागवत नाम का पुराण है जिसका निर्माण वेदव्यास जी महाराज ने किया है। उत्तम श्लोक चरितम, उत्तम श्लोक भगवान के भक्तों का इसमें चरित्र है और भगवान वेदव्यास ने इसकी रचना की है। ऐसी भागवत की रचना की कथा सुनाई गई। वेदव्यास जी महाराज का मन विचलित था, तब नारद जी महाराज ने जाकर के उनको कहा कि आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों में भगवान के यश का वर्णन किया है, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, अभी तक ठाकुर जी के बाल भाव का आपने वर्णन नहीं किया, उनके प्रभाव का वर्णन बहुत किया है, उनके स्वभाव का वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका मन अशांत है। हे वेदव्यास जी, ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन हो, प्रभाव का नहीं। प्रभाव तो पूरी दुनिया जानती है ठाकुर जी का, प्रभाव कैसा है ये तो सब जानते हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है इसका वर्णन आपने अभी तक नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। तब वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। भागवत में भगवान के प्रभाव नहीं, स्वभाव की चर्चा ज्यादा है, भगवान के स्वभाव की चर्चा है। कैसा स्वभाव है ठाकुर जी का? हमारे भारत में जयपुर में एक संत हुए, उनका नाम था श्री राम प्रसाद जी महाराज। क्या नाम था? राम प्रसाद। बहुत दिन बाद इनका चरित्र याद आया है, ध्यान से सुनिएगा। इनके पिताजी जो थे उन्होंने अपने पिता की मृत्यु देख करके संन्यास ग्रहण कर लिया, विवाह नहीं किया। अपने पिता को मरणासन अवस्था में देख करके उन्होंने सोच लिया कि मेरी मां रो रही है, इसका मतलब है कि मैं कल को विवाह करूंगा और विवाह के बाद मेरे प्राण चले गए तो मेरी वजह से भी किसी को रोना पड़ेगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। और इस कारण से उन्होंने विवाह नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा।
और विवाह ना करके सर्वगुण संपन्न होकर संपत्ति होते हुए भी केवल अपने पिता की मृत्यु देख के ऐसा वैराग्य आया, सब छोड़ करके भजन करने वन में चले गए और इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया, 24 घंटे ठाकुर श्री का नाम जप करते, राम जी का स्मरण करते, राम 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 जपते रहते थे। कुछ ही महीनों में राम नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि एक क्षण के लिए इन्होंने अपने नेत्र खोले तो क्या पाया, साक्षात प्रभु श्री राम, श्री जानकी जी, श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी, समस्त राम दरबार इनके सामने प्रकट हो गया। इन्होंने जैसे ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, राघव जी को प्रणाम किया, राम जी बोले हम केवल 2 शब्द बोलेंगे और बोल के अंतर ध्यान हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। बोले जी भगवान आज्ञा करें। विवाह करो। बोले नाथ ये कैसी बात कह रहे हैं, मैं तो आपके संग रहना चाहता हूं। अरे मुझे संसार में नहीं रहना, ले चलिए अपने साथ। इतने में तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्या बोल के गए, विवाह करो। खूब ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। अब तो इतने परेशान हो गए, अब कहां जाऊं। घर परिवार में ज्यादा लोग थे नहीं, लौट करके आए और आकर के अब बस सोचने लगे कैसे करूं। ठाकुर जी कह के गए विवाह करो। ब्राह्मण थे, कितनी अद्भुत कथा है कि इनके घर तो कोई आया नहीं, तो ये ब्राह्मणों के घर जाते और जाके उनका द्वार खटखटाते। वो कहते अरे अरे आओ 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 भैया बैठो विराजो। हमने सुना था कि आप पिताजी की मृत्यु के बाद वन में चले गए थे भजन वजन करने, सोचा था विरक्त हो गए, पर अभी सुना कि आप तो वापस आ गए लौट के। बोले हाँ आ गए। कहिए क्या बात है। बोले हम बस ये पूछना चाहते थे आपकी पुत्री है क्या। तो वो कहते हाँ है। तो उनका विवाह हो गया। बोले विवाह तो नहीं हुआ, हम अच्छे हैं वर हमसे ब्याह कर दो। आप खुद ही जाके अपना संबंध देते सबको। तो 2-4 ब्राह्मणों ने तो उनको भगा दिया। बोले ये कैसी बात करते हो, खुद ही आके बोल रहे हो हमसे ब्याह करा दो। और बोले मैं कैसे समझाऊं कि मुझे ठाकुर जी ने आज्ञा दिया कि ब्याह करो और बहुत समय लगना नहीं चाहिए। एक बार ऐसे भ्रमण करते करते एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे और जाकर के बोले आप देखो पहले ही हम आपको बोलते हैं, हम बहुत मार खा चुके हैं, बहुत पिटाई खा चुके हैं इस बात के लिए, लेकिन हम स्पष्टता से आपसे भी पूछ लेते हैं, मारिएगा नहीं हमको मना कर देंगे, हम चुपचाप चले जाएंगे। आपकी पुत्री है। बोले हाँ। ब्याह हो गया। बोले नहीं हुआ, हमसे कर दो, हम योग्य वर हैं। तो ब्राह्मण इतने प्रसन्न, मतलब भावुक हो गए इनकी बात। बोले ये कैसा, देखो इनका दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, माता पिता है नहीं परिवार में कोई, खुद ही जा रहे हैं कि मुझसे ब्याह कर दो। और वो ब्राह्मण रीझ गए, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। उनके जो प्रथम संतान हुई उसका नाम उन्होंने राम प्रसाद रखा। क्यों? क्योंकि राघव जी की आज्ञा से ही दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया, ये संतान भी उन्हीं की कृपा से हुई है, तो इसका नाम राम प्रसाद है। राम प्रसाद नाम रखा। जयपुर में रहते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे जयपुर में वृंदावन के सप्तनिधियों के प्रथम ठाकुर विराजते हैं श्री गोविंद देव जी। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो वृंदावन के गोमा टीला पर इनका प्राकट्य हुआ। लेकिन औरंगजेब ने जब आक्रमण किया, औरंगजेब जब आगरा आया तो आगरा में आकर के एक दिन रात में किले पर खड़े होकर के देख रहा था, तो दूर एक दिया दिखाई दिया। उसने कहा ये आकाश में दीपक जैसा दिखाई दे रहा है, क्या है ये? बोले महाराज यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक हिंदुओं का धाम है, उसका नाम है वृंदावन। वहां एक ठाकुर प्रकट हुआ है, उसका नाम है गोविंद देव, उसके मंदिर के शिखर का ये दिया है। तो औरंगजेब ने कहा 50 किलोमीटर दूर से दिया दिखाई दे रहा है, नष्ट करो इसको। औरंगजेब ने तो नष्ट ही किया भारत को, सारे मंदिरों को। जैसे ही व्रजवासियों को पता चली तो गोविंद देव जी को ले जाने का भाव रखा। तब जयपुर के राजा ने कहा कि मैं पूरी सुरक्षा दूंगा, आप कृपा करके श्री गोविंद देव जी को यहां ले आओ। और कुछ दिन जगह जगह पड़ाव करते हुए श्री गोविंद देव जी जयपुर गए। तब से जयपुर में विराजमान।
तो जयपुर में इनका जन्म हुआ श्री राम प्रसाद जी। तो राम प्रसाद जी गोविंद देव जी के मंदिर जाते थे। अब इनकी दर्शन वर्शन में तो रुचि कम थी। गोसाई जी के 2 बेटे थे, वो राम प्रसाद जी की उम्र के ही थे। मंदिर में इतनी भीड़ होती नहीं थी, 2-4 लोग दर्शन करने आते थे। गोसाई जी के बच्चों के साथ राम प्रसाद जी खेलते थे। तो इनके मन में क्या भावना थी कि गोसाई जी के 3 बालक हैं, 2 तो मेरे साथ खेलते हैं और एक ये मुकुट उकुट पहन करके, पीतांबरी पहन के सामने खड़ा रहता है, ये खेलने नहीं आता, ये खड़ा ही रहता है यहाँ पे। तो राम प्रसाद जी ऐसा सोचते, कभी कभी मेरी माँ भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाती है तो मुझे घर से नहीं निकलने देती। बोले बगल वाली की नजर लग जाएगी, सामने वाली देख लेगी, भीतर ही रहे। तो हमें लगता है गोसाई जी के ये छोटे लाला हैं, इनको बढ़िया पीतांबरी पहनाते हैं, चंदन वंदन लगा के, काजल लगा के, पगड़ी पहना देते हैं तो कहीं नजर नहीं लग जाए, इसलिए ये खेलने नहीं आते। पर ये राम प्रसाद जब भी जाते थे गोविंद देव जी के मंदिर, गोटी खेलते थे। तो ठाकुर जी को देख करके कभी कभी बोलते थे, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे दोनों भैया तो खेलते हैं, तुम भी खेलो, तुम्हारा मन नहीं करता खेलने का। फिर वो दोनों बच्चे भी, वो भी गोसाई जी के पुत्र भी छोटे से ही थे, उनसे कहते ये क्यों नहीं आते? तो वो बच्चे कहते ये नहीं आते, इनको रहने दो, चलो हम खेलते हैं। गोटी खेलते थे। एक बार गोसाई जी के दोनों वो बालक अपने नानी के घर चले गए घूमने, गर्मियों की छुट्टी में। राम प्रसाद जी का रोज का नियम था, दोपहर में गोटी खेलने आते थे। आज गोटी लेकर के आए। जब तक वो दोनों नहीं आते थे अकेले खेलते थे। आकर के अकेले खेलने लगे। देखते देखते बोले अब बहुत देर हो गई, आए नहीं। तब ठाकुर जी की ओर देख के बोले, आज तुम्हारे दोनों छोटे भाई नहीं आए खेलने? अरे अब तो आ जाओ, कहां भीतर बैठे रहते हो सज धज के तैयार होके? अरे तुमको क्या पता कितना आनंद आता गोटी खेलने में, देखो मैं खेल के दिखाऊं। तो ठाकुर जी के सामने खेल खेल के दिखावे। तो ठाकुर जी का इतना मन हुआ खेलने का। मंदिर में एक दरबान था और एक बूढ़े से गोसाई जी थे, वो आसपास घूम रहे थे। ठाकुर जी बोले इनके सामने कैसे जाऊं? तो भगवान ने कुछ इच्छा प्रकट की, तो दरबान को तो बहुत जोर से उसका पेट खराब हुआ। वो भागा लघु शंका दीर्घ शंका के लिए। ऐसा पेट खराब हुआ कि आवेगा नहीं आधे घंटे से पहले। और जो गोसाई जी मंदिर में घूम रहे थे उनको बहुत जोर की भूख लगाई। सोचने लगे अभी भोजन करके आया था, पता नहीं भूख क्यों लग रही है। वे वापस मंदिर के पीछे अपने घर चले गए। पंडिताइन से बोले भोजन बनाओ, भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख। अब मंदिर में कोई नहीं। इतने में ही ठाकुर जी ने, जो ऐसे खड़े रहते थे, बंशी तो रखी अपने फेंट में, हाथ वाथ सीधे किए और एक छलांग मार के आ गए नीचे। और आकर के बोले रोज मुझे परेशान करता है, रोज आकर के गोटियों से चिढ़ाता है, चल तुझे तेरे तू बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है, मैं खेल के दिखाता हूं। आओ। तो वो इतना खुश राम प्रसाद, अरे इतने दिनों से आता हूं, तुम कितना मीठा बोलते हो, अरे तुम खेलने आया करो। सुनो इधर रुकना। बोले क्या हुआ? तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे नेत्र, तुम वहां खड़े रहते हो तब भी सुंदर लगते हो, लेकिन अभी नीचे आए तो कितने अच्छे लग रहे हो। ठाकुर जी बोले चल बात मत बनावे, तो को खेल के दिखाऊं। तू बता कैसे खेलता है? तो राम प्रसाद एक गोटी मारे। बोले अच्छा तेने एक गोटी हटाई, अब देख तू 10 गोटी लगा, मैं एक संग हटाऊंगा। ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे मानो मधुमंगल श्रीधामा आ गए हो, और लेट करके ऐसे गोटी मारे, 10 की 10 गोटियां उड़ा दें। और राम प्रसाद तो था के मार मार के हंसे। बोले भैया गोसाई जी के दोनों बालकों से बढ़िया तो तुम हो, अब उनके संग नहीं, मैं तो तुम्हारे संग ही खेलूंगा। ठाकुर जी मानो अब ये भी सोचते जा रहे हैं दरबान और गोसाई आवे उससे पहले पहले खूब खेले ठाकुर, झिक्के खेले। लेकिन राम प्रसाद तो उनकी झांकी देखता रह गया। बार बार जाके उनका हाथ पकड़े। ठाकुर जी ने कहा भाई कितना अच्छा लगता है ना आपको स्पर्श करके, कितने बढ़िया, ये ऐसा हमारी तो त्वचा नहीं है, तुम्हारी कैसे हो गई? फिर ठाकुर जी के पास जाके जोर से सूंघे, कितनी बढ़िया सुगंधी आती है तुम में से। अरे एक मिनट रुको तो। ठाकुर जी की ठोड़ी पकड़ ले, तुम्हारे नेत्र कितने सुंदर हैं, नासिका कितनी बढ़िया है। ऐसे ठाकुर जी को देखे और ठाकुर जी उस पर मोह, अरे इन को खेल अंदर, चल आजा मेरे संग खेल। इतने में ही दरबान और गोसाई जी दोनों आ गए। सो ठाकुर जी ने क्या किया, अपनी फेंटा खोली और राम प्रसाद की जितनी गोटी थी सब भर के फेंटा में बांध के ठाकुर जी जाके खड़े हो गए वहीं पे। अब वो राम प्रसाद सामने खड़ा है, सामने खड़े होकर के रो मेरी गोटी ले गए हो, मेरी गोटी ले गए हो, अरे ये तो चोर है, ये तो छलिया है। और जोर जोर से चिल्लावे, हाथ पैर पटके, और कभी कुछ करे कभी कुछ करे, कभी कुछ हिलावे। गोसाई जी बोले ए क्या बात है, ये हल्ला क्यों करता है राम प्रसाद?
अरे मेरी गोटी ले गया, मेरी गोटी ले गया, इसको खींच के लाओ, मेरी गोटी मेरे को वापस करो, मैं नहीं आऊंगा कल से खेलने, बड़ी मुश्किल से मैंने इकट्ठी करी, जे लेके भाग गया भीतर। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। गोसाई जी बोले क्या बोलता है? अब मेरी गोटी ले गया भीतर। कहां ले गया गोटी? मैं मेरी गोटी लेके गया, इसके फेंटा में रखी मेरी गोटी। गोसाई जी बोले ये ठाकुर जी की थाल है, थाल में खिलौने रखे थे ठाकुर जी के, ये देख सोने की गोटी, चांदी की गोटी, कहां है तेरी गोटी? यहां नहीं है, फेंटा में है, ये जो बगल में फेंटा बंधा इसमें है मेरी गोटी। गोसाई जी बोले तेरे लिए फेंटा नहीं खोलूंगा मैं ठाकुर जी का। तो बोले मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगा, गोटी लेके जाऊंगा अपनी, मैं सिर मारूंगा अभी अभी जमीन में अपना। और छोटा बालक वो तो ऐसे ही करता है, और छोटा बालक राम प्रसाद और जाकर के ऐसे सिर मारे अपना जमीन में, बोले मेरी गोटी दो। गोसाई जी बोले रुक जा रुक जा रुक जा, मत मार, अभी देख तेरे सामने फेंटा खोलता हूं। बाहर दरबान भी आ गया, बोले अब तू आज चला जा, कल से नहीं आने दूंगा तुझे। चिल्ला रहा है, जिद कर रहा है, खोल दो गोसाई जी आप फेंटा। और जैसे ही गोसाई जी ने फेंटा खोला, कड़ 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 करके सारी गोटियां उसमें से गिर गई, नीचे फैल गई। ठाकुर जी की सोने चांदी की गोटियां हैं, वो तो सामान्य गोटी, उसको हमारे यहां कंचा बोलते हैं, ऐसे हरे नीले गुला ऐसे रंग के होते हैं। गोसाई जी बोले ये तो राम प्रसाद तू ही खेलता ना इनसे। बोले हाँ मैं वही तो कह रहा, ये मेरी लेके मेरी गोटी वापस करो। और वो गोसाई जी के हाथ कांपे, पैर कांपे, और वो ठाकुर जी की ओर देखें। बोले राम प्रसाद भीतर आके फेंटा में नहीं बांध सकता। हे नाथ ये आपकी कोई लीला है क्या? ये आपकी कोई कृपा है क्या? इतने में ही श्री गोविंद देव जी मंद मंद मुस्का गए, हल्की सी झांकी गोसाई जी को दिख गई। आहा जय जयकार करने लगे, श्री राधा गोविंद देव की। अरे ये तो खेल के रसियां हैं। और राम प्रसाद को गोटियां देख करके हृदय से लगा लिया। बोले भैया अब सही सही बताते हैं क्या अनुभव किया? बोले ये कूद के नीचे आए थे और ऐसे लेट लेट करके गोटी खेल रहे थे, 10-10 गोटी एक साथ उड़ा रहे थे, ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे। गोसाई जी के तो नेत्र पुलकित हो गए। जाके उनके माता पिता को ये बात बताई, बोले कि तुम्हारा बालक सामान्य नहीं है। माता पिता बोले वो तो हम जानते हैं कि ये सामान्य नहीं है, तुम पर जरूर कोई भगवत कृपा हुई है, क्या कुछ अनुभव हुआ था क्या पूर्व में? तब उनके पिताजी ने ये रहस्य बताया कि मैं तो विरक्त हो गया था, मुझे राम जी ने आकर के कहा कि 2 शब्द कहे ब्याह करो, तब मैंने विवाह किया, इस बालक का जन्म हुआ, तो राम जी की कृपा से वंश बढ़ा, इसलिए इसका नाम राम प्रसाद। तब उन्होंने सब बात बताई। बोले गोविंद देव जी इसके साथ खेलते हैं। ऐसे श्री राम प्रसाद नामक भक्त हुए। फिर धीरे धीरे उनको कथा में रुचि, आचार्यों में रुचि, फिर ठाकुर जी की उन्होंने एक बार झांकी देख ली, फिर अपने आप ही उनका खेल कूद से मन हट गया, फिर वो भजन में भक्ति में लग गए। गोविंद देव जी को खूब रिझाया और रिझा रिझा करके खूब श्री गोविंद देव जी के साथ आनंद किया। ऐसे भक्त रामदास। तो भगवान का प्रभाव तो सब जानते हैं। हम जब भगवान को देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि ये महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान देने वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, त्रिभुवन नायक त्रिलोकीनाथ परमात्मा है। ये प्रभाव तो सब जानते हैं, पर उनका स्वभाव भी तो बताइए, वो कैसे हैं? छोटे से राम प्रसाद के साथ गोटी खेलने उछल जाते हैं, मधुमंगल श्रीदामा के साथ ऐसी ऐसी लीला करते हैं। अरे ये बातें तो चलो द्वापर की हैं, कलिकाल में आहा अबीर गुलाल उधरी तरंग, माझा घरे नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। वहां दूर श्री नामदेव जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं और पंडरीनाथ खड़े खड़े रुक्मणी जी से कह रहे हैं, हे रुक्मणी जी। बोले क्या, थोड़ी देर मेरी जगह खड़ी हो जाओ आप। बोले क्यों? बोले नामा कीर्तन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं जाके थोड़ा मैं नाच के आ जाऊं, इतना सुंदर कीर्तन चल रहा है, मेरा मन हो रहा है मैं वहां पहुंच जाऊं। रुक्मणी जी बोली ऐसे कैसे चले जाओगे? बोले थोड़ी देर के लिए चल, ये सब दर्शनार्थी खड़े हैं, इनको दर्शन कौन देगा? बोले थोड़ी देर आप आ जाओ ना, आप भी तो मेरी तरह खड़ी हो, क्या पता चलेगा कि मैं हूं कि आप, मैं थोड़ा चला जाता हूं। रुक्मणी जी बोली वहां जाओगे, कीर्तन में विक्षेप डालोगे और आपको देख करके नामदेव जी कीर्तन छोड़ देंगे, सब लोग उठ करके खड़े हो जाएंगे। बोले आप अपनी चुनरी हमको दे दो। तो रुक्मणी जी की चुनरी लेकर के ऐसे ढक करके केवल नेत्र नेत्र दिख रहे हैं, और श्री पंडरीनाथ भगवान पंढरपुर की गलियों से छुपते छुपाते और श्री
चंद्रभागा जी के तट पर, वहां वालवंट जो वहां का तट है, वहां सब रसिक संत मिलकर के उछल उछल करके कीर्तन कर रहे थे। ठाकुर जी भी जाकर के वहां उन रसिकों के बीच में खड़े हो गए। रुक्मणी जी से वचन दे के आए थे 2 मिनट सुन के आ जाऊंगा बस, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे नेत्र बंद हो गए। ठाकुर जी झूमने लगे और धीरे धीरे झूमते झूमते थोड़े उछलने लगे, उछलते उछलते वेग से कूदने लगे और कूदते कूदते असंख्य भक्तों के बीच में आ गए। ठाकुर जी के अचानक से चुनरी उतर गई, सिर पर खूब सुंदर मुकुट धारण किया है, आहा कस्तूरी की सुगंधी आ रही है, गले में तुलसी माला पहनी हुई है और ऐसे कमर पर हाथ धर के झूम झूम करके विठोबा नृत्य कर रहे हैं और सब भक्त समाज देख करके आनंदित हो रहे हैं ठाकुर जी को। ये ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो इतने प्रभावशाली होते हुए भी भक्तों के सुंदर भाव को छोड़ नहीं पाते, पहुंच जाते हैं। नारद जी महाराज ने आके वेदव्यास जी से कहा, भगवान का स्वभाव नहीं, भगवान का प्रभाव नहीं, स्वभाव बताओ, उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसे प्रेमी हैं अपने भक्तों के, इसके बारे में थोड़ा बताओ, तब तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। और तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने रचना करते हुए ध्यान लगाया, समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम, और समाधि के बाद जब रचना की है, आहा, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तत्पाश्रयाम्। ऐसे एक भाव की रचना की जहां माया और परमात्मा विलग दिखने लगे। अभी क्या होता है, हमको परमात्मा भी दिखते हैं और परमात्मा के संग माया भी दिखती है, लेकिन ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसको सुनने और पढ़ने के बाद माया और परमात्मा अलग अलग हैं, ये भेद हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। संसार माया है, परमात्मा की भक्ति उससे अलग है, माया के संग भक्ति नहीं हो सकती। अभी हम माया और भक्ति दोनों एक साथ करते हैं, लेकिन जिस ग्रंथ के आश्रय से, जिस कथा के आश्रय से माया और भक्ति दोनों विलग विलग हैं, ये स्पष्टीकरण हो जाए, वो भागवत है। ऐसी भागवत जी की रचना की। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत समेताम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत की रचना की और रचना करके श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को यह भागवत प्रदान की और सुखदेव जी से कहा कि अब घर घर में, जन जन में इसको स्थापित करो। तब श्री सुखदेव जी महाराज गंगा जी के तट पर जाते हैं और वहां उन्हें परीक्षित मिलते हैं। परीक्षित जी महाराज को यही भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं और 7 दिन में उन्हें भगवत प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। इस प्रकार से भागवत जी सुखदेव जी को दी गई। सुखदेव जी ने फिर वही परीक्षित को सुनाई। प्रश्न हुआ कि परीक्षित कौन है, इसके बारे में हमें बताओ। इसको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा था? तो यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसी महाभारत युद्ध में अंत में विजय हुई पांडवों की। इन्हीं पांडवों का वंशधर ये परीक्षित है, जिसको 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा था। इस परीक्षित की मां के गर्व को नष्ट करने के लिए, मातृ गर्भ में परीक्षित को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, पर ठाकुर जी ने गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। ठाकुर जी ने गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की और वहां जन्म लेने से पूर्व ही परीक्षित को ठाकुर जी ने दर्शन दे दिया। ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज, उनका प्रादुर्भाव हुआ, उन सबके भाव बताए गए, ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की है। बहुत सुंदर भाव। हमारे उत्तर भारत में पंढरीनाथ को स्मरण करके हम लोग कभी कभी कथाओं में गाते हैं हिंदी भाषा में।
सबके लिए वो द्वार खुले हैं, सबके लिए वो द्वार खुले हैं। एक ईंट पर विठल खड़े हैं, एक ईंट पर विठल खड़े हैं। कर जीवन कल्याण पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले